हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के चैप्टर फर्स्ट डिटेल्स एंड असेंबली ड्राइंग के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉटेल हेलिंग जॉइंट को बनाना। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग डॉटेल हेलिंग जॉइंट को बनाना सीखने वाले हैं। तो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइज आप अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप डॉटेल हेलिंग जॉइंट बनाना सीख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं सीख पाएंगे। और क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बुक में गाइज इस तरीके से डॉटेल हेलिंग जॉइंट को बनाया गया है। यह डॉटेल हेलिंग जॉइंट की डिटेल ड्राइंग है और यह डॉटेल हेलिंग जॉइंट की असेंबली ड्राइंग है। गाइज डिटेल ड्राइंग का मतलब होता है कि दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अलग होते हैं और असेंबली ड्राइंग में दोनों पार्ट एक दूसरे से असेंबल होते हैं, यानी जोड़े गए होते हैं। तो गाइज इस तरीके से आपको डिटेल ड्राइंग को फ्री हैंड बनाना है और असेंबली ड्राइंग को भी फ्री हैंड बनाना है। तो गाइज हम लोग पहले डॉटेल हेलिंग जॉइंट के डिटेल ड्राइंग बनाना सीखने वाले हैं। तो गाइज देखिए, डिटेल ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और गाइस इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरीके से इतनी लंबाई की लगभग एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके ऊपर भी इतनी ही वर्टिकल लंबाई का एक रेखा इस तरीके से ड्रॉ करना है और दोनों को इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको इस तरीके से लाइन खींचना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम आप किस तरीके से हम खींच रहे हैं। गाइस इस तरीके से खींचने के बाद आपको फिर क्या करना है कि आपको यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। और गाइस ड्रॉ करने के बाद आपको एक छोटा सा वर्टिकल लाइन इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। और ड्रॉ करने के बाद आपको इसके पैरेलल एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के बाद जितने लंबाई का यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचे थे उतने ही लंबाई का एक यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन खींचेंगे और यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन लगभग इसके दोगुने लंबाई का खींच देंगे। और खींचने के बाद गाइज क्या करेंगे कि इन दोनों वर्टिकल लाइन को इस तरीके से यहाँ पे हम लोग मिला देंगे। गाइज मिलाने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है उसमें क्या करना है कि यहाँ से लगभग इससे थोड़ा ज़्यादा लंबाई का एक लाइन इस तरीके से गाइज ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद गाइज फिर हमें क्या करना है कि इस लाइन को इसमें इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से मिला देना है। और मिलाने के बाद हमें भी यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करनी है। और ड्रॉ करने के बाद लगभग इतने लंबाई का एक छोटा सा वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है और इस वर्टिकल लाइन को इस तरीके से इसमें मिला देना है। अब गाइज मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से इसके पैरेलल यानी इसके सीधे में एक लाइन लगभग इतनी लंबा यहाँ पे खींच देना है, इतनी लंबाई का। गाइस फिर हमें क्या करना है आगे कि हमें इस तरीके से इस लाइन को इसमें मिला देना है। और गाइस मिलाने के बाद फिर हमें डैश डैश से एक लाइन लगभग इसके सीधे में ड्रॉ करनी है। इस तरीके से गाइस आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से लाइन खींच रहे हैं। इस लाइन के इस वर्टिकल लाइन के भी ऊपर इस तरीके से लगभग इसके सीधे में एक डैश डैश करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो गाइस लगभग शायद इसके सीधे में होनी चाहिए। तो गाइस देखिए आप हम इस तरीके से हम ड्रॉ कर चुके हैं। और गाइस फिर हमें यहाँ पे भी इसके सीधे में एक लाइन वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। गाइस आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, जो लगभग शायद टेढ़ी आपको दिख रही होगी, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग फ्री हैंड बना रहे हैं, कोई स्केल या प्रकार का यूज नहीं कर रहे हैं। तो गाइज फिर हमें क्या करना है कि लगभग इतने ही लंबाई का यहाँ पे भी एक इस तरीके से बनाना है। पहले हमें इसके पैरेलल इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है और गाइज ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से एक पीछे लाइन ड्रॉ खींचनी है इस तरीके से, जो लगभग इसके मोटाई का होगा। फिर गाइज हमको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। गाइज फिर मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, जो हमको इसमें मिलाना नहीं है, इसके पहले थोड़ा सा ही रखना है। फिर गाइज हमें यहाँ से भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो इसमें भी मिलाना नहीं है, इसके थोड़ा सा पहले ही रखना है। फिर गाइज हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें लगभग इसके पैरेलल इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से ड्रॉ करनी है। गाइज फिर हमें यहाँ पे एक छोटा सा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और गाइज इस वर्टिकल लाइन को क्या करना है कि हमको इसमें इस तरीके से मिला देना है। और गाइज फिर यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है, जो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और इस वर्टिकल लाइन को हमको इसमें इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ से इसके पैरेलल इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है,
लगभग इतनी बड़ी लंबाई की, और यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और इस वर्टिकल लाइन को इसमें गाइज मिला देना है। गाइज मिलाने के बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें लगभग इतनी ही लंबाई का इधर भी एक लाइन ड्रॉ करना है जो इसके इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है कि हमें भी यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है और इस वर्टिकल लाइन को इसमें मिला देना है। तो गाइज मिलाने के बाद हमें क्या करना है, फिर हमें इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन भी ड्रॉ करनी है और गाइज ड्रॉ करने के बाद इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच के इस तरीके से हमको इसमें मिला देना है। गाइज मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यह पार्ट फर्स्ट है और यह पार्ट सेकेंड है। गाइज इस तरीके से हमारा डिटेल ड्राइंग जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। गाइज वुडन जॉइंट है तो हमें इसमें वुडन जॉइंट का सिंबल बनाना बहुत ही अनिवार्य है। तो हमें इसमें वुडन जॉइंट देखिए सिंबल कहाँ बनाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक वुडन जॉइंट का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी वुडन जॉइंट का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी एक वुडन जॉइंट का सिंबल लगा देंगे। ऐसा ड्राइंग नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एक बार में इस तरीके से ड्राइंग नहीं बना सकते, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के बाद आप इस हमसे भी अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं। तो गाइज हम लोग असेंबली ड्राइंग बनाना सीखने वाले हैं। तो गाइज इस असेंबली ड्राइंग के लिए भी डिटेल ड्राइंग में जैसी प्रक्रिया थी वैसे इसमें प्रक्रिया है, बस थोड़ी सी अलग है। तो गाइज चलिए हम लोग यहाँ पे असेंबली ड्राइंग को भी बनाते हैं। सबसे पहले एक इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। गाइस इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें इस तरीके से जैसे हम लोगों ने डिटेल ड्राइंग में लाइन ड्रॉ किया था वैसे यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है और इतनी बड़ी लंबाई का एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। फिर हमें इसको इस तरीके से मिला देना है और मिलाने के बाद फिर हमें इधर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से गाइज आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से लाइन ड्रॉ इसमें कर रहे हैं। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद एक छोटी सी एक वर्टिकल लाइन नीचे खींचना है और खींचने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से इस लाइन के पैरेलल खींचना है। फिर गाइज हमें यहाँ पे भी इतनी ही बड़ी एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे इस तरीके से ऊपर ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है जो लगभग इसके 2 गुने लंबाई का होगा। फिर गाइज हमें क्या करना है कि इन दोनों लाइन को इस तरीके से इसमें मिला देना है जैसे हमने डिटेल ड्राइंग में भी बनाना सीखा है। फिर यहाँ पे भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है जो लगभग क्या होगी, जो गाइज लगभग बड़ी होगी। फिर हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला देना है। फिर गाइज मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। और गाइज हमने डिटेल ड्राइंग में क्या किया था कि इसको इसमें मिला दिया था, लेकिन इसको मिलाना नहीं है। और फिर इस लाइन को के सीध में यहाँ पे भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद हमें इसको इसमें मिला देना है। गाइज इस तरीके से हमने इसको मिला दिया और उसके बाद फिर हमें गाइज क्या करना है कि यहाँ से कुछ दूरी पे, या मान लीजिए हम यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं जो लगभग इसका क्या हो, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो गाइज इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया लगभग इतनी बड़ी लंबाई की। गाइज जिसमें लंबाई कोई निश्चित नहीं है, आप अपने आप कोई भी लंबाई की लाइन खींच सकते हैं। फिर यहाँ पे भी लगभग इतनी ही लंबाई का यहाँ पे भी हम लोगों ने लाइन यहाँ से ड्रॉ करके किया। ड्रॉ करने के बाद इसके पैरेलल लाइन खींच के हमने इसको इसमें मिला दिया। गाइस इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। और मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि हमें इसमें इसको मिला भी देना है, इसको भी इसमें मिलाना है। मिला दिए इस तरीके से। गाइस मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा यह पार्ट 1 और ये हमारा पार्ट 2 यानी कि हमारा असेंबली ड्राइंग भी बनके तैयार हो चुका है। यानी गाइज डॉटल हेल्विंग जॉइंट का हम लोगों ने डिटेल और असेंबली ड्राइंग को बनाना बहुत ही आसानी से सीख लिया है। इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है। गाइज अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से बार बार प्रयास कीजिए और अब इस तरीके से आप हमसे भी अच्छा ड्राइंग बना पाएंगे। गाइज यहाँ पे डॉटल हेल्विंग जॉइंट के डिटेल ड्राइंग में हमें इसको इसमें इस तरीके से मिलाना है, जो हमने अभी आपको पीछे नहीं बताया, भूल गए थे बताना। इस तरीके से हमको इसमें मिलाना है। गाइज मिला चुके हैं। आप इस तरीके से बुक में भी देख सकते हैं गाइज कि डॉटल हेल्विंग जॉइंट को के डिटेल ड्राइंग को इस तरीके से बनाया गया है जिसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। आप देख सकते हैं कि मैच खा रहा है, दोनों एक जैसे बनाए गए हैं। और हम लोगों ने असेंबली ड्राइंग को भी बनाया है
जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यह एक वुडन जॉइंट है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें वुडन जॉइंट का सिंबल भी बनाना पड़ेगा। तो गाइस वुडन जॉइंट सिंबल हम लोग कहाँ कहाँ बनाएंगे, पहले तो हम लोग एक यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वुडन जॉइंट का सिंबल यहाँ पे लगा देंगे। बस हम यहीं पे लगाएंगे और लगाने के बाद क्या करेंगे कि हमारा यह असेंबली ड्राइंग बनके तैयार हो चुका है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड की और अधिक वीडियोज ला सकें। तो गाइस हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी वीडियो ला पाएंगे।